के शुरू में हैरी एक ख्वाब देख रहा होता है जिसमें वो देखता है कि फ्रैंक, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, पीटर और एक और आदमी की बातें सुन लेता है, जिसके बाद उसे मार दिया जाता है। अब हैरी एक क्विडिच वर्ल्ड कप की गेम अटेंड करता है जो कि आयरलैंड और बल्गेरिया के दरमियान हो रही होती है। गेम के बाद सब लोग घर को जाने लगते हैं, तभी वहाँ पे डेथ ईटर्स हमला कर देते हैं और वो आदमी भी वहाँ आता है जो कि हैरी के ख्वाब में आया था। वो एक डार्क मार्क बनाता है जो कि वोल्डेमॉर्ट का मार्क था, तो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ मिलकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब हमें हॉगवर्ट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ डंबलडोर एक नए टीचर मैड आई को इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये डार्क आर्ट्स के खिलाफ हमारे नए डिफेंस टीचर हैं। उसके अलावा वो ये भी अनाउंस करते हैं कि उनका स्कूल एक बहुत बड़ा इवेंट अरेंज कर रहा है जिसके अंदर 3 मैजिकल स्कूल से स्टूडेंट्स आएंगे और वो कहते हैं कि हम होस्ट होंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि ये गेम बहुत खतरनाक होती है, इसलिए कम उम्र के पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल नहीं हो सकते। हैरी और उसके दोस्तों की उम्र कम होती है और इस मैच में कौन कौन शामिल होगा इस चीज का फैसला जादुई आग करती है, जिसमें सब लोग अपना अपना नाम डालते हैं और वो सिलेक्ट करके बताती है कि कौन कौन मैच खेलेगा। जब फायर नाम अनाउंस करती है तो पता चलता है कि हफलपफ से डिगोरी, हॉगवर्ट्स से विक्टर और फ्रांस से गॉबलेट इस कंपटीशन को लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद हैरी पॉटर का नाम भी अनाउंस किया जाता है। डंबलडोर चाहते हुए भी हैरी का नाम वहाँ से नहीं निकाल सकते। हैरी अंडर एज होता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफिशियल इस बात पे जोर देता है कि जब कोई चैंपियन सिलेक्ट हो जाता है तो उसे खेलना बहुत लाजमी हो जाता है। अब उनका पहला टास्क होता है कि उन्हें ड्रैगन से गोल्डन एग लेना होता है और हैरी गोल्डन एग लेने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद दूसरा टास्क होता है जिसमें उन्हें पानी के नीचे जाके अपने साथियों को बचाना होता है। हैरी इसमें तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन इस मैच के दौरान उसने एक और लड़की को भी बचाया होता है जिसकी वजह से उसे दूसरा नंबर मिल जाता है। हैरी उसके बाद जब वहाँ से वापस आ रहा होता है तो रास्ते में उसे बार्टी की लाश मिलती है। बाद में वो डंबलडोर के ऑफिस जाता है जहाँ वो डंबलडोर की मेमोरीज में जाके देखता है वो दिन जब इगोर हेडमास्टर के सामने कन्फेस कर रहा होता है और उन्हें बता रहा होता है कि बाकी डेथ ईटर्स कौन कौन से हैं। जब वो सेवरस स्नेप का नाम लेता है तो डंबलडोर कहता है कि नहीं, वो मासूम है और वो वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ जासूसी कर रहा था। आखिर में वो बार्टी के बेटे का नाम भी लेता है और बार्टी अपने बेटे को अज़्काबान की जेल में बंद कर देता है। तभी हैरी को पता चलता है कि जिस शख्स को वो अपने ख्वाब में देख रहा था वो बार्टी का बेटा ही था। अब उन्हें आखिरी टास्क दिया जाता है जिसमें उन्हें एक बहुत बड़ी सी भूल भुलैया में जाना होता है और एक ट्रॉफी तक पहुंचना होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है। जब वो मेज सेड्रिक पे हमला करती है तो हैरी उसे बचाता है और इसके बाद कहता है कि हम दोनों मिलकर ट्रॉफी को उठाएंगे। वो दोनों मिलकर ट्रॉफी को उठाते हैं, लेकिन वो ट्रॉफी उन्हें किसी और जगह ले जाती है जहाँ पे पेटिग्रू और वोल्डेमॉर्ट उनका इंतजार कर रहे होते हैं। पेटिग्रू सेड्रिक को मार देता है और उसके बाद वहाँ पे वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं और इसके लिए वो हैरी का खून भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट दोबारा जिंदा हो जाता है और वहाँ डेथ ईटर्स को बुला लेता है। फिर वो हैरी को आजाद करता है ताकि वो 1 to 1 फाइट कर सके। तभी वहाँ पे सारी सोल्स आती हैं और सेड्रिक की सोल उसे कहती है कि मेरी बॉडी को वापस लेके जाना। उन सारी सोल्स में हैरी के माँ बाप की सोल भी होती है और वो सारी सोल्स हैरी की मदद करती हैं, जिसकी वजह से हैरी को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है और हैरी सेड्रिक की बॉडी को वहाँ से लेके भाग जाता है। हैरी डंबलडोर को बताता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गया है और इसने सेड्रिक को मार दिया है। मूडी हैरी को अपने साथ अपने ऑफिस लेके जाता है जहाँ वो उससे वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछता है। इसके साथ ही वो हैरी से ये भी कहता है क्या वहाँ उसके अलावा और लोग थे जिनके बारे में हैरी ने कुछ जिक्र नहीं किया था। अब पता चलता है कि हैरी का नाम उस आग में डालने वाला और कोई नहीं बल्कि मूडी था और वो ये चाहते थे कि हैरी वहाँ जाए ताकि हैरी का खून इस्तेमाल करके वो वोल्डेमॉर्ट को वापस ला सके। और फिर मूडी हैरी पे हमला करने लगता है जब डंबलडोर, स्नैप और मैगोनागल वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो मूडी को एक चीज पिलाते हैं जिसको पीने के बाद उसे सच बोलना पड़ता है और पता चलता है कि वो असल में मूडी नहीं बल्कि बार्टी का बेटा है जो कि वोल्डेमॉर्ट का साथी था। उसे वापस अज़्काबान की जेल भेज दिया जाता है। डंबलडोर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि सेड्रिक को वोल्डेमॉर्ट ने मार दिया और वो वापस आ गया है और फिर वो हैरी के पास जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और हैरी उन्हें बताता है कि मैंने अपने माँ बाप को देखा है। उसके बाद सारे स्कूल्स के बच्चे अपने अपने स्कूल्स में वापस चले जाते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।